एपिसोड के शुरू में उसॉप और मिस मैरी क्रिसमस को दिखाया जाता है, जहां पर उसॉप मिस मैरी क्रिसमस से बोलता है कि लूफी कभी भी नहीं मर सकता क्योंकि वो आगे जाकर पायरेट किंग बनेगा। मिस मैरी क्रिसमस ये सुनकर हंसने लगती है और वो उसॉप से बोलती है कि तुम्हारा पायरेट किंग कब का मर चुका है। और ये कहने के बाद वो उसॉप को नीचे से पकड़कर मिस्टर फोर से बोलती है उसे मारने के लिए। मिस्टर फोर ये सुनकर उसॉप के मुंह पर अपने बैट से मार देता है, जिसकी वजह से उसॉप की हड्डियां टूट जाती हैं। चॉपर ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। यहाँ पर मिस्टर फोर और उसकी साथी हंसते हुए बोलते हैं कि ये कितना ज्यादा कमजोर है। चॉपर ये सुनकर बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो क्योंकि उसॉप कमजोर नहीं है। तभी पीछे से उसॉप उठ जाता है और वो बोलता है कि कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब एक आदमी को लड़ाई छोड़कर नहीं जाना चाहिए, और खासकर कि तब जब किसी ने उसके दोस्त के सपने का मजाक उड़ाया हो। मिस मैरी क्रिसमस उसॉप को देखकर बोलती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मिस्टर फोन ने उसे 4 टन के हैमर से मारा था। यहाँ पर उसॉप बोलता है कि लूफी नहीं मरा है और एक दिन वो पायरेट किंग जरूर बनेगा। मिस मैरी क्रिसमस ये सुनकर बोलती है कि शायद तुम अभी भी नहीं समझे, और ये कहने के बाद वो वापस से उसॉप को पकड़कर मिस्टर फोर के पास ले जाने लगती है। उसॉप ये देखकर अपना हथियार निकालकर वहाँ पर स्मोक कर देता है और वो चॉपर से बोलता है कि अब सब तुम पर है। चॉपर ये सुनकर पीछे से आकर मिस मैरी क्रिसमस को स्मोक के अंदर से मिस्टर फोर के पास ले जाता है, जिसकी वजह से मिस्टर फोर उसॉप की जगह मिस मैरी क्रिसमस को मार देता है। पीछे से उसॉप मिस्टर फोर से बोलता है कि अब तुम नहीं बचोगे, और ये कहने के बाद वो एक हैमर को बहुत ज्यादा तेजी से मिस्टर फोर की तरफ मार देता है, जिसकी वजह से उसॉप और चॉपर मिस्टर फोर और मिस मैरी क्रिसमस को हरा देते हैं। यहाँ पर चॉपर उसॉप से बोलता है कि क्या तुम बिल्कुल ठीक हो या फिर मैं किसी डॉक्टर को बुलाऊं। उसॉप चॉपर से बोलता है कि तुम ही डॉक्टर हो। फिर यहाँ पर रेबल आर्मी और रॉयल आर्मी को दिखाया जाता है जो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। यहाँ पर कोसा अपने साथी से बोलता है कि हमें महल की तरफ चलना चाहिए ताकि हम कोबरा को हरा सकें। फिर यहाँ पर मिस फीवी को दिखाया जाता है जो महल के पास पहुँच गई होती हैं, जिन्हें देखकर रॉयल आर्मी बोलती है कि प्रिंसेस आप यहाँ पर क्या कर रही हो। मिस फीवी रॉयल आर्मी से बोलती है कि मुझे जल्दी से चक्का के पास ले चलो। फिर यहाँ पर शांजी और मिस्टर टू को दिखाया जाता है जो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, पर उनकी ताकत सेम होने की वजह से उनमें से कोई भी नहीं जीतता। मिस्टर टू शांजी से बोलता है कि हम दोनों की ताकत बिल्कुल एक जैसी है, पर मेरे पास एक एबिलिटी है और वो है अपना चेहरा बदलने की। और ये कहने के बाद वो सॉप का चेहरा ले लेता है। शांजी ये देखकर मिस्टर टू को एक लात मार देता है, जिसे देखकर मिस्टर टू बोलता है कि तुम अपने दोस्त को कैसे मार सकते हो। शांजी मिस्टर टू से बोलता है कि चाहे तुम किसी का भी चेहरा ले लो, पर मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है कि तुम नकली हो। मिस्टर टू ये सुनकर बोलता है कि तुमने सही बोला, मैं तो बस इतना चाहता था कि मैं तुम्हारे दोस्तों का चेहरा लेकर तुम्हें मार सकूं। शांजी मिस्टर टू को नामी के रूप में देखकर पागल हो जाता है, जिसे देखकर मिस्टर टू बोलता है कि तुम तो बिल्कुल पागल हो और अब मैं तुम्हें आसानी से हरा सकता हूँ। फिर यहाँ पर महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस फीवी चक्का से बोलती है कि हमें इस लड़ाई को रोकना होगा, और इस लड़ाई को रोकने के लिए हमें अपने महल को तबाह करना होगा ताकि हम रेबल आर्मी का ध्यान अपनी तरफ लाकर उन्हें सच्चाई बता सकें। चक्का ये सुनकर मिस फीवी से बोलता है कि जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। फिर यहाँ पर शांजी और मिस्टर टू को दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर टू नामी का चेहरा लेकर शांजी को मार देता है, जिसे देखकर शांजी बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कहने के बाद वो मिस्टर टू पर हमला करने जाता है, पर नामी का चेहरा होने की वजह से वो उसे नहीं मार पाता। यहाँ पर मिस्टर टू बोलता है कि यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी है। शांजी ये सुनकर बोलता है कि तुमने सही बोला। मिस्टर टू शांजी को देखकर उसे अपनी लात से मार देता है और वो शांजी से बोलता है कि तुम्हें मारना तो बहुत ज्यादा आसान है। फिर यहाँ पर महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक सैनिक एक दूसरे सैनिक से बोलता है कि अभी हमें ऑर्डर मिला है अपने महल को तबाह करने का। फिर यहाँ पर मिस फीवी और चक्का को दिखाया जाता है जहाँ पर मिस फीवी बोलती हैं कि यही एक आखिरी रास्ता है अपने अलबस्ता को बचाने का।
चक्का ये सुनकर बोलता है कि चाहे कुछ भी हो पर मैं उन पायरेट्स को जरूर एक बड़ी पार्टी दूंगा जो हमारी मदद कर रहे हैं अलबस्ता को बचाने में। मिस फीवी ये सुनकर लूफी से करा हुआ वादा याद करती है कि उसने लूफी से बहुत सारा खाना खिलाने का वादा करा था और इसे याद करने के बाद वो बोलती है कि मुझे पता है कि लूफी ने अब तक क्रोकोडाइल को हरा दिया होगा। तभी पीछे से वहां पर एक सैनिक आ जाता है जो मिस फीवी से बोलता है कि क्या हमें सच में अपने महल को तबाह करना है। मिस फीवी उस सैनिक से बोलती है कि हाँ ये मेरा ऑर्डर है ताकि हम लड़ाई को रुकवा सकें। फिर यहाँ पर चॉपर और उसॉप को दिखाया जाता है जहाँ पर चॉपर उसॉप से बोलता है कि मैंने तुम्हें पट्टी बांध दी है इसलिए तुम कुछ ही देर में सही हो जाओगे। उसॉप ये सुनकर चॉपर से बोलता है कि शायद अब मैं नहीं बचूंगा और इसके बाद वो बोलता है कि चाहे एक पायरेट कितना भी ताकतवर हो पर वो एक दिन जरूर मरता है। चॉपर ये सुनकर उसॉप से बोलता है कि कैप्टन उसॉप प्लीज मत मरना। उसॉप ये सुनकर चॉपर से बोलता है कि मैं अपना सारा का सारा खजाना तुम्हें देकर जा रहा हूँ और इसके बाद वो बोलता है कि तुम एक अच्छे डॉक्टर बनना। चॉपर ये देखकर रोने लगता है और वो उसॉप से बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए ये खाने के लिए लाया था पर अब तो तुम मर चुके हो तो इस खाने का क्या फायदा, चलो इसे मैं ही खा लेता हूँ। उसॉप ये सुनकर जग जाता है और वो चॉपर को मारकर उस खाने को ले लेता है। फिर यहाँ पर नामी को दिखाया जाता है जो मिस्टर वन और मिस डबल फिंगर से बचकर भाग रही होती है पर तभी ऊपर से मिस्टर वन नामी के ऊपर हमला कर देता है पर तभी जोरो वहाँ पर आकर नामी को मिस्टर वन से बचा लेता है और वो मिस्टर वन से बोलता है कि क्या तुम भी एक तलवारबाज हो। मिस्टर वन ये सुनकर जोरो से बोलता है कि मेरे पास एक ऐसे डेविल फ्रूट की पावर है जिसकी मदद से मैं अपने शरीर के किसी भी हिस्से को ब्लेड में बदल सकता हूँ। मिस डबल फिंगर जोरो को देखकर बोलती है कि तुम तो वही हो जिसने बहुत साल पहले बरुक को वर्क में शामिल होने से मना करा और मिस्टर सेवन को भी मार दिया। जोरो ये सुनकर बोलता है कि तुमने सही बोला, मैंने मिस्टर सेवन को इसलिए मारा क्योंकि उसने मुझे बरुक वर्क का लीडर बनने के लिए मना करा था और अगर वो मुझे लीडर बना देता तो मैं उसे नहीं मारता। मिस्टर वन ये सुनकर बोलता है कि ये सब छोड़ो और ये कहने के बाद वो जोरो के ऊपर हमला कर देता है और वो मिस डबल फिंगर से बोलता है कि तुम उस लड़की को मार दो। मिस डबल फिंगर ये सुनकर बोलती है कि ठीक है मैं उस लड़की को मार दूंगी। फिर यहाँ पर शांजी और मिस्टर टू को दिखाया जाता है जहाँ पर शांजी मिस्टर टू से बोलता है कि मुझे तुम्हारी कमजोरी पता चल गई कि तुम किसी दूसरे का चेहरा लेकर कोई भी अटैक नहीं कर सकते और इसलिए तुम बार बार अपने रियल फेस में बदलते हो ताकि तुम मुझ पर अटैक कर सको। और ये कहने के बाद वो मिस्टर टू को एक लात मार देता है। मिस्टर टू ये सुनकर बोलता है कि मैं बिना चेहरा बदले भी तुम्हें आसानी से हरा सकता हूँ और ये कहने के बाद वो भी शांजी को मारने वाला होता है पर शांजी उस अटैक से बच जाता है और वो मिस्टर टू को एक लात मारने वाला होता है पर तभी मिस्टर टू नामी का चेहरा ले लेता है जिसे देखकर शांजी बोलता है कि तुम्हारे गाल पर कुछ लगा है। मिस्टर टू ये देखकर बोलता है कि कहाँ पर। शांजी मिस्टर टू से बोलता है कि अब तो तुम गए और ये कहने के बाद वो तेजी से मिस्टर टू को मार देता है जिसकी वजह से वो ये फाइट जीत जाता है और इसके बाद वो मिस्टर टू को एक और लात मार के वहाँ से चला जाता है। मिस्टर टू हारने के बाद बोलता है कि वो तो बहुत ज्यादा ताकतवर था। फिर यहाँ पर महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक सैनिक बोलता है कि सब तैयार है। मिस फीवी ये सुनकर बोलती है कि मैं इस लड़ाई को रोक दूंगी और ये कहने के बाद वो बोलती है कि अब शुरू करो। यहाँ पर वो सैनिक महल को तबाह करने वाला होता है पर तभी पीछे से वहाँ पर क्रोकोडाइल आ जाता है जो मिस फीवी से बोलता है कि तुम इस महल को नहीं तोड़ सकती क्योंकि अब अलबस्ता का राजा मैं हूँ। मिस फीवी क्रोकोडाइल को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है और वो क्रोकोडाइल से बोलती है कि लूफी कहाँ पर है। क्रोकोडाइल ये सुनकर मिस फीवी से बोलता है कि मैंने उसे मार दिया। फिर यहाँ पर मिस फीवी को दिखाया जाता है जो क्रोकोडाइल से बोलती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। क्रोकोडाइल मिस फीवी से बोलता है कि अगर लूफी तुम्हारा साथ नहीं देता तो शायद वह भी जिंदा होता। मिस फीवी क्रोकोडाइल से बोलती हैं कि मुझे पता है कि लूफी तुम जैसे बेकार आदमी से नहीं हार सकता। क्रोकोडाइल ये सुनकर फीवी से बोलता है कि लूफी मर चुका है और तुम्हारे दोस्त भी कुछ ही देर में मर जाएंगे। फिर यहाँ पर एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नामी बोलती है कि सब लोग अपनी जान दाव पर लगाकर लड़ रहे हैं और मैं यहाँ पर छुप कर बैठी हूँ। फिर यहाँ पर एक पास्ट का सीन दिखाया
जाता है, जहाँ पर नामी उसॉप से बोलती है कि मुझे एक हथियार की जरूरत है। उसॉप ये सुनकर बोलता है कि तुम्हें इसकी क्या जरूरत है। नामी उसॉप से बोलती है कि मैं भी ताकतवर बनना चाहती हूँ ताकि मैं और लोगों पर मुसीबत ना बनूं। और इसके बाद वो बोलती है कि तुम मुझे समझ सकते हो क्योंकि हमें छोड़कर सब लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे कोई अच्छा सा हथियार बनाकर। उसॉप ये सुनकर नामी से बोलता है कि कैप्टन उसॉप कुछ भी कर सकते हैं। नामी ये सुनकर उसॉप से बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया। फिर यहाँ पर अभी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नामी उसॉप का दिया हथियार निकालती है और वो बोलती है कि मैं जरूर लड़ूंगी। तभी पीछे से वहाँ पर मिस डबल फिंगर आ जाती है जो नामी को पीछे से मारकर उससे बोलती है कि मेरे पास स्पाइक्स वाले डेविल फ्रूट की पावर है जिसकी मदद से मैं अपने शरीर के किसी भी हिस्से को स्पाइक्स में बदल सकती हूँ। नामी ये सुनकर बोलती है कि इसका मतलब मुझे इससे दूर रहकर फाइट करनी पड़ेगी। मिस डबल फिंगर ये देखकर बोलती है कि क्या तुम भी लड़ने वाली हो। नामी मिस डबल फिंगर से बोलती है कि हाँ, और ये कहने के बाद वो अपना वो हथियार निकालकर एक ट्रायंगल सा बना लेती है और उस ट्रायंगल के अंदर से एक बर्ड निकलती है जिसे देखकर नामी बोलती है कि उसॉप ने मुझे ये क्या बनाकर दे दिया है। और इसके बाद उसे याद आता है कि उसॉप ने बोला था कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल हथियार है और इसे याद करने के बाद वो वापस से उस हथियार से हमला करती है। पर अब की बार उस हथियार के अंदर से बहुत सारे फूल निकलते हैं जिसे देखकर नामी बोलती है कि मैं उस उसॉप को नहीं छोड़ूंगी। फिर यहाँ पर महल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैनिक गेट को उड़ाने वाले होते हैं, पर तभी उस गेट के अंदर से मिस ऑल संडे के बहुत सारे हाथ निकलते हैं जो सारे के सारे सैनिकों को वहाँ से नीचे फेंक देते हैं। फिर यहाँ पर नामी और मिस डबल फिंगर को दिखाया जाता है जहाँ पर मिस डबल फिंगर नामी के ऊपर हमला कर देती है और वो नामी से बोलती है कि तुम मुझे इस सड़े से हथियार से कभी भी नहीं हरा सकती। यहाँ पर नामी उसॉप के हथियार का एक अटैक ढूंढने के बाद मिस डबल फिंगर पर हमला करती है, पर मिस डबल फिंगर को उससे कुछ भी नहीं होता। मिस डबल फिंगर नामी से बोलती है कि अब बहुत हुआ और ये कहने के बाद वो बहुत ज्यादा तेजी से नामी को मार देती है जिसकी वजह से नामी एक जगह जाकर छुप जाती है और वो बोलती है कि मैं उस लंबी नाक वाले को नहीं छोड़ूंगी। तभी ऊपर से मिस डबल फिंगर बोलती है कि तुम तो गई, और ये कहने के बाद वो नामी के ऊपर अटैक कर देती है, पर नामी एक बिल्डिंग के अंदर जाकर उस अटैक से बच जाती है। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नामी एक पेपर पढ़ के बोलती है कि शुरू के हमले पार्टी के हैं और सारे के सारे अच्छे हमले वो लास्ट में लिखे हैं। और इसे पढ़ने के बाद वो मिस डबल फिंगर के सामने आ जाती है और वो उससे बोलती है कि अब मैं तुम्हें मार दूंगी। और ये कहने के बाद वो मिस डबल फिंगर पर बहुत सारे हमले करती है, पर मिस डबल फिंगर को उससे कुछ भी नहीं होता। मिस डबल फिंगर बोलती है कि अब तो तुम गई। यहाँ पर नामी बोलती है कि अगर मैं सारे के सारे अटैक एक साथ इस्तेमाल करूं तो शायद मैं इसे हरा सकती हूँ। और ये कहने के बाद वो बहुत सारे अटैक एक साथ करती है जिसकी वजह से मिस डबल फिंगर बहुत ज्यादा दूर जाके गिर जाती है। नामी ये देखकर बोलती है कि अब मैं समझ गई कि अगर मैं 2-3 अटैक साथ में करूंगी तो ये हथियार और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। आगे से मिस डबल फिंगर बोलती है कि ये हथियार तो काफी ज्यादा ताकतवर है। और ये कहने के बाद वो नामी पर वापस से अपना अटैक करने के लिए जाती है, पर जैसे वो मारती है वो नामी नहीं होती बल्कि वो नामी के हथियार का एक अटैक होता है। पीछे से नामी मिस डबल फिंगर से बोलती है कि अब मैं इस हथियार को अच्छे से यूज करना सीख गई हूँ और इसका मतलब ये है कि अब तुम नहीं बचोगी। फिर यहाँ पर महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चक्का क्रोकोडाइल से बोलता है कि महाराज को जाने दो। क्रोकोडाइल ये सुनकर बोलता है कि मुझे इससे कुछ काम है इसलिए मैं इसे ऐसे नहीं जाने दे सकता। कोबरा वीवी से बोलता है कि मुझे माफ कर देना क्योंकि तुमने अपनी जान दाव पर लगाकर हमें ये बताया था कि हमारा असली दुश्मन कौन है, पर तब भी मैं कुछ भी नहीं कर पाया। क्रोकोडाइल मिस वीवी से बोलता है कि सॉरी, पर मुझे तुम सबको मारना पड़ेगा क्योंकि मैं राजा बनना चाहता हूँ, पर तुम सबको मारने से पहले मुझे कोबरा से कुछ पूछना है। और इसके बाद वो बोलता है कि यही मेरा सबसे बड़ा मकसद है। और इसके बाद वो कोबरा से बोलता है कि प्लेटोन कहाँ पर है। कोबरा ये सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वो क्रोकोडाइल से बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला।